सच्चा प्यार क्या होता है? दोस्तों, प्यार की कोई सीमित परिभाषा नहीं होती। यह तो अनंत है, यथार्थ है। जहाँ पर सच्चा भाव है, वहाँ पर सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है। दोस्तों, अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि सच्चा प्यार क्या है और किसे कहते हैं। सच्चा प्रेम एक मीठा एहसास होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, केवल पुरुष और महिला के बीच में होने वाला प्रेम ही प्रेम नहीं है। प्रेम एक भाव है जो भक्त और भगवान के बीच हो सकता है, किसी व्यक्ति जीव के बीच हो सकता है, प्रकृति में विद्यमान किसी भी सजीव से हो सकता है। अब इस पर थोड़े और विस्तार से चर्चा करते हैं, जैसे भक्त और भगवान के बीच का प्रेम। अब मैं आपको रामायण की एक चौपाई सुना रहा हूँ जो कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इसका अर्थ है, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, पर जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर वे प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। एक दोहा कबीरदास जी का बताता हूँ आपको। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक स्वरूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। किसी व्यक्ति का किसी जीव के प्रति भी प्रेम हो सकता है, जैसे गाय। गाय को हम माता मानते हैं क्योंकि हमारा उसके प्रति एक भाव है, और गाय माता उस भाव के प्रति हमें कितना कुछ देती है, जैसे दूध, गौमूत्र, गोबर आदि, और फिर उनसे हम अनेक पदार्थ बना लेते हैं। तो यह भी एक प्रेम ही तो है जो मनुष्य को किसी जीव से बांधे हुए है। लेकिन आपको यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि प्रेम व भाव बना रहे, इसके लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, प्रेम त्याग का स्वरूप है, निस्वार्थ भाव का स्वरूप है, जिसमें हमें किसी को देना ही देना होता है, उससे अपेक्षा नहीं करनी होती कि वह हमारे लिए कुछ करे। हालांकि वह बात अलग है कि वह अपने भाव से देना चाह रहा हो तो उसे स्वीकार करे, मगर स्वयं से अपेक्षा ना करें कि वह आपके लिए कुछ करेगा। अगर सच में आपकी ऐसी भावना किसी के प्रति है तो आप उससे सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार करते हैं। अगर आपके मन में उससे लेने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो यह आपके प्रेम को मिटा सकता है। दूसरा पॉइंट, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। अगर आपको किसी से प्रेम हो गया है तो आप उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दे, जैसे अपना अहंकार, कर्तापन, अभिमान, इच्छा, सब कुछ। इसे हम इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, क्योंकि आपने अपने विचारों को उसको समर्पित कर दिया। तीसरा पॉइंट, प्रेम सिखाता है कि आप केवल अपना भाव सही रखिए, किसी से अपेक्षा मत कीजिए कि वह आपको कुछ दे। इससे आपके अंदर एक अलग ही शांति महसूस होगी। चौथा पॉइंट सुने, अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो यह उसका कर्म है, आपका नहीं। आप हमेशा अपनी दृष्टि, अपना भाव सही रखिए और अपने अहंकार, कर्तापन, अभिमान, सब कुछ उसको समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। पांचवा पॉइंट, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानकर भाव से बचता है वह मुझे अति प्रिय है। इसका अर्थ है, अगर आप अपना भाव सही रखोगे तो आप भगवान के प्रिय हो जाओगे, और भगवान भक्त पर कभी आँच नहीं आने देते।
इस बात को समझिए। जैसे आपने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमें सिखाती है कि मित्रता में कैसे प्रेम किया जाता है, जिसमें ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस एक भाव है, निस्वार्थ भाव है। यही सच्चा प्रेम है। आपने सुना ही होगा कि सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण के महल गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने यह बात नहीं कही कि मैं तुमसे मेरी स्थिति खराब है इसलिए कुछ मांगने आया हूँ। शिष्टाचार के लिए एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे, वह भी छुपा लिए। वह तो जबरदस्ती श्री कृष्ण ने उनसे छीनकर खा लिए। अगले दिन जब सुदामा को विदाई दी गई तब भी उसने कुछ नहीं कहा और वापस लौट आया। रास्ते में सोचता रहा कि अब घर जाकर क्या कहूँगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जानकर सुदामा से कहे बिना ही उनकी कुटिया को महल बनवा दिया और उनकी पत्नी और बच्चों को स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया, अर्थात दे दिए। जब सुदामा अपने घर लौटा तो यह सब देख उसकी आंखें भर आई और वह सदा ही श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सुदामा ने नहीं मांगे थे, लेकिन उसका भाव और प्रेम सच्चा था, इसलिए श्री कृष्ण समझ गए और बिना कहे ही उसको सब कुछ दे दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मित्रता का असली मतलब क्या है। इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर मैं आता हूँ, जो कि आज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर आप संसार में प्रेम ढूंढ रहे हो तो आपको निस्वार्थ रहना पड़ेगा, सेवा का भाव रखना पड़ेगा, संसार से अपेक्षाएं छोड़नी पड़ेगी। अगर यह सब गुण आप में हैं तभी आपको सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। अन्यथा झूठे बनावटी रिश्ते संसार में बहुत है, जो वास्तविकता में आपसे सच्चा प्यार करने का ढोंग करते हैं। इसलिए आप अपना भाव सही रखिए, जीवन में मस्त रहिए, सच्चा प्रेम करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।